जम्मू का सीमावर्ती जिला राजौरी फिर से चर्चा का विषय है और इस बार भी एक रहस्यमयी बीमारी ने राजौरी में दस्तक दी है। बस कुछ बदला है तो राजौरी का गांव। जिस तरह से दिसंबर 2024 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक राजौरी के बदहाल गांव में हालत बद से बदतर हो गई थी और 17 लोगों की मौत हो गई थी एक रहस्यमयी बीमारी से। और उसके बाद इतनी खलबली मच गई थी कि जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को इसका संज्ञान लेना पड़ा था और कई रिपोर्ट्स तैयार हुई, कई टीम्स आई। उसके बाद दोबारा से राजौरी में अब पिछले 3-4 दिनों से दहशत है, क्योंकि कारण यह है कि अब राजौरी के नौशहरा इलाके का कोटली गांव दोबारा से चर्चा का विषय बना हुआ है और एक रहस्यमयी बीमारी ने कोटली में दस्तक दी है, जिससे 35 लोग बीमार हो गए हैं, जिसमें से कई अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, जो शॉर्ट्स में आप साफ देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि उस आवाज को बुलंद किया जाए जो आम जनता की है, और कम से कम समय रहते हमारी ये आवाज जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग, जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंच जाए। इसलिए हम ये आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आज हमने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत गंभीर विषय है, इस पे एक अलग से शो करना जरूरी है। ये शॉर्ट्स में जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोई आम अस्पताल में लेटे हुए आम मरीज नहीं है। ये सब मरीज लगभग एक ही तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं। इन्हें स्टोमक में इन्फेक्शन हो रही है, उल्टी आ रही है, दस्त लग रहे हैं और उसके बाद बुखार की शिकायत है। इनमें से कुछ लोग फिलहाल ठीक होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं और कुछ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मगर गंभीर बात यह है कि लगातार कुछ लोगों में अभी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और ये पूरे राजौरी जिले में नहीं हो रहा। राजौरी जैसे बड़े जिले के नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक सीमावर्ती गांव कोटली में ऐसा हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है नौशहरा। नौशहरा में कोटली गांव में ही पिछले 3-4 दिन से कुछ लोग ऑलमोस्ट सेम तरह से बीमार हो रहे हैं और बीमार होने के बाद कुछ लोग तो नौशहरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए, कुछ वहां से राजौरी भी शिफ्ट किए गए, राजौरी के जीएमसी राजौरी जिला अस्पताल में भर्ती है। हमने वहां के स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोगों से भी बात की है और हमारी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोटली इलाके में भी कुछ लोगों से बात हुई है। जो लोग बीमार हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। जो लोग बीमार हुए हैं उनके कुछ रिश्तेदार और उनके कुछ नजदीकी लोगों का कहना है कि उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है, उसके बाद फीवर भी हो रहा है, काफी कमजोरी नजर आ रही है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फिलहाल तो ग्लूकोज और नॉर्मल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, मगर काफी ज्यादा टेस्ट भी जो है इन लोगों के किए गए हैं ताकि सामने आ पाए कि ये नॉर्मल हैजा है, जिसे हम स्टोमक इन्फेक्शन कहते हैं, जो नॉर्मली गर्मी में होता है, या फिर ये कुछ अलग गंभीर बीमारी है। ये सीजनल वायरल भी हो सकता है, मगर एक ही गाँव में क्यों। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कैमरा पर ना बोलने की शर्त पे ये बात कही कि फिलहाल टेस्ट किए जा रहे हैं, मगर ये कोई नॉर्मल हैजा या नॉर्मल स्टोमक इन्फेक्शन नहीं है, उससे ज्यादा हो सकता है, मगर क्या है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। हालांकि अभी राजौरी में ही सभी मरीज हैं, कोई इतने गंभीर हालत में नहीं है कि उसे जम्मू के जीएमसी रेफर किया जाए या फिर बाहर भेजा जाए, मगर क्यों ना समय रहते कदम उठाए जाएं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और फिलहाल उस इलाके की 4 बोलियां जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के हमारे गांव में, पहाड़ी गांव में खास तौर पे, जिसे हम छोटे छोटे तालाब के रूप में भी देखते हैं, वो होते हैं, उन 4 बोलियों को सील कर दिया गया है और वहां से गांव के लोगों को पानी लेने के लिए मना कर दिया गया है। वहां से भी पानी के सैंपल कलेक्ट करके रिसर्च के लिए भेज दिए गए हैं और जो हमारी जानकारी है स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू तक भी ये जानकारी पहुंच चुकी है, वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। हालांकि अभी कोटली गांव में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है नौशहरा, सुरेंद्र कुमार चौधरी खुद तो विजिट करने नहीं गए हैं, मगर वो भी अधिकारियों से संपर्क में है। उन्होंने डीसी और जीएमसी के जो अधिकारी हैं खासतौर पे स्वास्थ्य विभाग के, उनसे भी बातचीत की है। मगर
बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर जल्दी हरकत में आ जाए, ताकि दिसंबर जनवरी की तरह थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से उस समय बुधाल गांव में 17 लोगों की मौत हो गई थी, अब इस तरह का कुछ सामने ना आ पाए और कम से कम लोगों की जान बच जाए और ये भी पता चल जाए कि आखिर ये रहस्यमयी बीमारी है क्या और हुई क्यों है और इस पे काबू कैसे पाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद समय रहते स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ जाए, जम्मू कश्मीर सरकार भी हरकत में आ जाए और ये लोग जो बीमार हुए हैं ये तुरंत स्वस्थ होकर घर लौटे और अब दोबारा लोग इस रहस्यमयी बीमारी के शिकार ना बने। क्योंकि इस इलाके की बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है कोटली, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हीट वेव का ज्यादा असर होता नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है। अमूमन टेम्परेचर 30 से 35 तक तो होता है, मगर रात का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। मगर क्या ये वाटर बॉर्न डिजीज है जो बोलियों के पानी पीने से हुई है या फिर कारण कुछ और है, ये तलाशने होंगे एक्सपर्ट्स को और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये तलाशेंगे और लोग कम से कम अपनी जान बचा पाएंगे। जो लोग बीमार हुए हैं स्वस्थ होकर अपने घर लौट पाएंगे। तो आप भी इस स्टोरी के बारे में अगर कुछ जानते हैं, आपने पहले सुना है, तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि जो लोग राजौरी में रहते हैं या जो राजौरी के रहने वाले हैं वो समझ पाएं कि आखिर ये राजौरी में रहस्यमयी बीमारी ने दोबारा दस्तक कहाँ दी है और कैसे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।